हमारी उम्मीदें और हमारे जो समीकरण है, हमारे नेता का जो छवि है, जो उनका कद है, उसके अनुसार हमारी अपेक्षाएं हमें लगती है कि ज्यादा है और हमें उससे ज्यादा सम्मान मिलेगा। जो आप इस बार एनडीए की सरकार फिर से बनेगा और माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का उसमें अहम भूमिका होगा। 2025 225 और फिर से नीतीश वाला स्लोगन के साथ हम भारी बहुमत से सरकार जो भी रोजगार दिया जा गया या जो भी काम हुआ वो मुख्यमंत्री जी के द्वारा। नीतीश कुमार जी ने बिहार का जो बदलाव किया, जो बिहार को उन्होंने सींचा, अभी तक जो उन्होंने बिहार के लिए काम किया है, मुझे नहीं लगता है किसी ने सोचा भी होगा कि बिहार इस गति से आगे बढ़ेगा। देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश में जो काम किया है वो आप दिख रहा है। जिस तरह के हाईवे, जिस तरह के एयरपोर्ट, पटना का एयरपोर्ट आप देखिए, आज आप देखिए शौचालय हर घर बना, हर गरीब को मकान मिल रहा है, रोड रास्ते कितना बढ़िया हो गया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखिए, आयुष्मान कार्ड देखिए, आज दुनिया में देश का, भारत का एक अलग पहचान बना है। संसद सदस्य पहले रह चुका हो जिस लोकसभा क्षेत्र से, जहां से भी जो प्रतिनिधित्व हो वहां से कम एक सीट पार्टी को मिलना तय हुआ है। ये कयासों का बाजार सूत्रों के हवाले से खबर की है। और शायद सीतामढ़ी इलाके से रामेश्वर महतो आते हैं, उस इलाके से भी कुशवाहा की जिम्मेदारी है, कुशवाहा को लेकर एक बड़ी चीजें आने वाली है और उस इलाके से भी विधानसभा चुनाव में एनडीए की तरफ से कम एक सीट उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को मिलने वाला है। खुद रामेश्वर महतो हमारे साथ मौजूद है। रामेश्वर जी, बिहार विधानसभा चुनाव का शोर गुंजायमान है, इसके बीच में आपकी पार्टी, चूंकि आप नंबर 2 की हैसियत में है, कहाँ खड़ी है? देखिए सबसे पहले तो हमारे पार्टी के नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं और हम सब लोग जो हैं उनके साथ कदम से कदम मिला के, और सब एक साथ हैं, कोई नंबर 2 और 3 नहीं, हम सब एक साथ हैं। जितने सब लोग हैं माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में अपनी पार्टी को आगे लेके चल रहे हैं। जहां तक आपने सवाल कहा और जब जैसे आप अभी बोल भी रहे थे कि 7 से 8 सीट, पहले तो मैं इसको खंडन करता हूं। हमारी उम्मीदें और हमारे जो समीकरण है, हमारे नेता का जो छवि है, जो उनका कद है, उसके अनुसार हमारी अपेक्षाएं हमें लगती है कि ज्यादा है और हमें उससे ज्यादा सम्मान मिलेगा। जो आपने कहा, रही बात सीतामढ़ी की, मुझे लगता है कि सीतामढ़ी हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी का कर्म भूमि रहा है। पहले भी हमारी पार्टी, जो पहले वाली पार्टी थी हमारे नेता की, उनसे वहाँ सांसद रहे हैं, तो सीतामढ़ी सीट कहीं ना कहीं मिलना चाहिए, ऐसा हमारी उम्मीद है और मिलेगा भी। और जो भी स्थिति बनेगी, हम लोग ये जरूर जानते हैं कि इस बार एनडीए की सरकार फिर से बनेगा और माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का उसमें अहम भूमिका होगा एनडीए सरकार बनाने में। अहम भूमिका होगी उपेंद्र कुशवाहा साहब की। लोकसभा चुनाव के दरमियान भी हमने देखा तमाम तरह की चीजें जो है बिहार की सियासत से और कुशवाहा साहब से जुड़ा हुआ, वो लगातार जनता के बीच में भी है। लोकसभा चुनाव के दरमियान भी हम काराकाट इलाके में मौजूद रहे और तमाम उन चीज़ों को, उन परिस्थितियों को देखा भी। बिहार विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं और रामेश्वर महतो साहब बता रहे हैं कि सीटों की जो संख्या है, इक्वेशन है, जो घटक दल में घटक सहयोगियों को जो सीट मिलने वाला है, शायद उसकी संख्या इजाफा हो, 7 से 8 से ऊपर भी सीटें जाए। लेकिन सीतामढ़ी इलाके की बात करें, 8 विधानसभा है, यहाँ से दबदबा एनडीए का रहा है। इस बार भी दबदबा रहेगा रामेश्वर महतो साहब? 8 में से 8 सीट हम लोग जीतेंगे और एनडीए इस बार, जैसे आप सुनते होंगे स्लोगन 2025 225 और फिर से नीतीश वाला स्लोगन के साथ हम लोग भारी बहुमत से सरकार बनाएंगे। वोटर अधिकार यात्रा में भी हम रहे तमाम, उसमें कहा गया कि इस बार सफाया करेंगे, सुपरा साफ करेंगे एनडीए का। देखिए जब उनको समय मिला था, जब उनको मौका मिला था, इतने वर्षों तक उनकी सरकार थी, 15 साल तो आरजेडी की सरकार थी, उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने बिहार को रोड पे लाके खड़ा कर दिया। ना अथॉरिटी, ना लॉ एंड ऑर्डर, ना इंडस्ट्री, ना कुछ। आज वो लोग बात करते हैं उद्योग की और बात करते हैं रोजगार की। आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी कहते हैं कि हम उप मुख्यमंत्री थे तो हमने इतना रोजगार दिया। उप मुख्यमंत्री कोई पद नहीं होता, मुख्यमंत्री का पद है, उसके बाद सब मंत्री है, उसमें उप मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं। लेकिन जो भी रोजगार दिया जा गया या जो भी काम हुआ वो मुख्यमंत्री जी के द्वारा हुआ। इस काल में हुआ, नीतीश कुमार जी के शासन में हुआ है। उनके जो माता पिता का शासन था 15 साल, उसकी उपलब्धियां उनको गिनवानी चाहिए। वो उप मुख्यमंत्री वाला उपलब्धियां गिनवा रहे हैं, जो कि नहीं चलेगा। और बिहार के लोग, बिहार की जनता बहुत जागरूक है और खास करके मैं देखता हूँ राजनीतिक ज्ञान जो हमारे लोगों का है बिहार में, शायद अन्य राज्यों में बड़े बड़े नेताओं को नहीं होता होगा, जो हमारे यहाँ एक आम आदमी जितनी बात को समझ सकते हैं। तो उनकी जो बातें हैं वो कहीं भी जमीन पे नहीं है,
वो कहीं भी नहीं उतरेंगे और एनडीए 225 प्लस सीट जीत के बहुत भारी संख्या में सरकार बने। रामेश्वर महतो साहब का कहना है कि इक्वेशन वही होगा, दबदबा वही होगा जो पिछले चुनाव में नतीजे आए, लेकिन एक पत्रकार का दायित्व भी बनता है सब तमाम तरह के जो सवाल है जनता के जहन में, दिल में जो आ रहे हैं वो भी इनसे पूछिए। रामेश्वर महतो जी, सीधा सीधा चुनाव लड़ने का आपको इससे पहले अनुभव नहीं है, आप एमएलसी रहे हैं। इस बार पार्टी ने आपको प्रत्याशी घोषित किया, कैसो का बाजार घर में सीतामढ़ी इलाके से कुशवाहा साहब की पार्टी को एक सीट मिलने वाला है। सीधे चुनाव में कितना बदलाव होगा, आपकी रणनीति में कितनी योजनाओं में अंतर होगा और किस तरीके से जनता को, मतदाताओं को साधेंगे आप? देखिए, पहली बात तो हमें कहाँ सीट मिल रहा है कहाँ नहीं मिल रहा अभी हम लोगों को पता नहीं। एनडीए गठबंधन में हम हैं, हमारी पार्टी को जहां भी सीट मिलेगा, नेता का जो दिशा निर्देश होगा उस आधार पे हम लोग चलेंगे। लेकिन जो भी सीट मिलेगा राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 100% सभी सीट जीत के आए, 100% हमारा स्ट्राइक रेट हो, हम उस पर काम कर रहे हैं। जितने भी लोगों को टिकट मिला हम सब जीते, ऐसा हमारा कोशिश सोच है। हाँ जी। लेकिन रामेश्वर महतो साहब, अभी भी मुख्यमंत्री साहब से नज़दीकियाँ आपकी जग जाहिर हैं, जेडीयू में आपकी एक अलग, मतलब हम कह सकते हैं, ये नहीं कह सकते कि जेडीयू से आप निकल गए, चूँकि अभी भी आप नज़दीकियाँ हैं, कुशवाहा साहब के साथ आप हैं। बेहतर किसको मानते हैं आप अभी भी? मैं एक बड़ी स्पष्ट बात कहूंगा, नीतीश कुमार जैसा व्यक्तित्व ना बिहार को कभी भी मिला था और ना मुझे लगता है भविष्य में मिलेगा। ऐसे है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जी ने बिहार का जो बदलाव किया, जो बिहार को उन्होंने सींचा, शुरू से लेके आज तक हमने देखा है। 24 नवंबर 2005 को उन्होंने शपथ ली थी और उस बीच में कई बार उन्होंने शपथ ली है। उसके बाद अभी तक जो उन्होंने बिहार के लिए काम किया है, मुझे नहीं लगता किसी ने सोचा भी होगा कि बिहार इस गति से आगे बढ़ेगा। तो आज के डेट में बिहार का अगर नंबर 1 नेता मैं किसी को मानता हूं, नेता ही नहीं, मैं तो समझता हूं कि उन्होंने जो जन कल्याणकारी काम किए हैं, मुझे लगता है ऐसे व्यक्तित्व तो आज तक तो कोई हुए नहीं। दूसरी बात, जो विचारधारा नीतीश कुमार जी का है, उसी विचारधारा को लेकर हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी बिहार में चलते हैं। कर्पूरी जी, लोहिया जी, महात्मा गांधी जी और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जो सोच थी, जिसको लेकर नीतीश कुमार जी आगे बिहार को बढ़ाया, उसी सोच, उसी आधार पे हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी आगे बढ़ रहा है। यही कारण रहा कि जब हम नीतीश कुमार जी के पार्टी से जदयू से छोड़े तो हमने आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के हाथ को थामा और उनके साथ काम कर। 56 इंच के सीने का भी तो बहुत योगदान है देश और राज्य के लिए। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश में जो काम किया है वो आप दिख रहा है। जिस तरह के हाईवे, जिस तरह के एयरपोर्ट, दूर नहीं जाना, हम पटना में बैठे, पटना का एयरपोर्ट आप देखिए। क्या कांग्रेस के कार्यकाल में, जब कांग्रेस का केंद्र में सरकार था और बिहार में भी कांग्रेस की सरकार थी, कभी उन्होंने सोचा कि बिहार में भी एयरपोर्ट हो? एकमात्र एयरपोर्ट पटना, वो भी किस हालात में था। एक गया किस हालात में था। आज आप देखिए पटना, पूर्णिया और अब गया भी कभी एक्सपेंशन हो रहा है और 6 और एयरपोर्ट आ रहे हैं। दरभंगा एयरपोर्ट आया। तो अगर कांग्रेस की सरकार केंद्र में और राज्य में थी, उन्होंने कभी सोचा क्या इस सबको लेकर? काम तो बहुत है, गिनाने बैठेंगे तो बहुत होगा। आज आप देखिए शौचालय हर घर बना, आप देखिए हर गरीब को मकान मिल रहा है, रोड रास्ते कितना बढ़िया हो गया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखिए, आयुष्मान कार्ड देखिए, सब किसी ने सोचा था कभी जो काम हो रहा है? आज दुनिया में देश का, भारत का एक अलग पहचान बना है। तो वो तभी बहुत संभव हो पाया क्योंकि प्रधानमंत्री जी हमारे ऐसे हुए। रामेश्वर महतो जी जहाँ से आते हैं वहाँ से सांसद जेडीयू के हैं, जिस इलाके से आते हैं उस सदर और आसपास की बात करें तो वहाँ पर बीजेपी का दबदबा है, चूँकि विधायक है वहाँ से। तो उपेंद्र कुशवाहा की छवि को किस तरीके से आप देखते हैं? 56 इंच के सीने की तरह या नीतीश कुमार के विकास पुरुष की तरह? इसमें कोई कंपैरिजन वाली बात नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि जो नीतीश कुमार जी का कार्यकाल रहा और आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी शुरुआती तौर से ही माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ रहे। हमें तो कई बार जब बात करते होते तो हमको तो कई बार ऐसा लगता रहता है कि उन्हीं की बात यहाँ सुन रहे हैं। तो इस प्रकार से उनका सोच है, उस प्रकार से उनका काम करने का तरीका है, वही विचारधारा है। कोई चमक धमक में नहीं रहते, आपने देखा होगा। सादा जीवन, उच्च विचार वाला जो रास्ता आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का रहा, वही हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी का भी है। उनको भी आप देखते हैं कार्यकर्ता की तरह कहीं में बैठ जाते हैं, हम लोगों के बीच में कुछ भी बात करते। जो मुख्यमंत्री जी को हम लोग देखते थे वही यहाँ देख रहे हैं। तो हमको कहीं बहुत नहीं लगता कि बहुत चेंजेस में हम कहीं गए।
हमको लगता है मुख्यमंत्री जिस तरह से सम्मान मिलता था वैसे आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी से भी सम्मान हमको मिलता। मैंने कहा कि एक पत्रकार का दायित्व भी होता है तमाम तरह के सवाल पूछे जो जनता के जहन में चल भी रहा है। रामेश्वर महतो मौजूद है, पूर्व MLC, लोक मोर्चा के मजबूत कद्दावर नेताओं में शुमार। उपेंद्र कुशवाहा साहब से के बाद कहे हैं पार्टी को देखने की जिम्मेदारी रामेश्वर महतो जी के कंधों पे भी है। पीके के कई इंटरव्यू को हमने किया, तमाम नेताओं पे सवाल जवाब रहते हैं, सवालिया निशान भी खड़े करते हैं। कुशवाहा साहब कभी उसमें नहीं आते हैं, कभी ये नहीं, वो छवि ऐसी है या पीके का ध्यान उधर नहीं है। मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर जी को हमने कई बार सुना है, उन्होंने हमेशा अपनी बात में एक चीज़ कही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बारे में कोई ईमानदार है। तो जिस प्रकार उस तरह से उनके बारे में उन्होंने कहा है उसी प्रकार से हम समझते हैं आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के भी प्रति लोगों के जहन में रहता है, जो सादा जीवन जीने वाले। दूसरा नीतीश कुमार कहा जाए, नीतीश कुमार के अगली पीढ़ी के लोगों को में रखा जाए, उनके वंशज कहा जा सकता है, उन्हीं से जुड़ा हुआ वही सामाजिक समीकरण के लोग हैं, वही कर्पूरी ठाकुर जी के मानने वाले लोग हैं। कर्पूरी ठाकुर जी के साथ काम किया है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ काम किया है, उसी विचारधारा को लेकर चलते हैं। जो प्रशांत किशोर जी सवाल उठा रहे हैं, मुझे लगता है कि जिन लोगों को उठा रहे लोग तो खैर जवाब दे ही रहे हैं, पर मुझे लगता है आदरणीय प्रशांत किशोर जी को पॉजिटिव राजनीति की तरफ अपना ध्यान को रखना चाहिए। बिहार में बहुत सारे काम करने को हैं और कई सारा मुद्दा पे हमने देखा है कि वो अच्छा भी बोलते हैं। रामेश्वर महतो जी, चलते चलते जनता के नाम, आवाम के नाम, मतदाताओं के नाम, वोटर्स के नाम, अब पूरे सीतामढ़ी की जनता के नाम लाखों लोग आपको देख रहे हैं, क्या मैसेज आपका, आग्रह क्या, अपील क्या, संदेश क्या, दो शब्द? हम तो यही कहेंगे बिहार के 14 करोड़ जनता से कि बिहार के विकास को देखें, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के काम को देखें, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बिहार और देश के लिए किया उसको देखें और अच्छे व्यक्तित्व को चुनें, जो अच्छे लोग हों, जिनको टिकट मिलता है एनडीए से, सबको चुने और एनडीए की सरकार फिर से बिहार में बना, यही अपील है। रामेश्वर महतो साहब का कहना है कि विकास की नई पृष्ठभूमि होगी, विकास की नई कहानी होगी, विकास की नई ऊर्जा होगी और विकास का नया रोशनी होगा, विकास का नया संचार होगा बिहार विधानसभा चुनाव में। और सीतामढ़ी इलाके में अगर हिस्सेदारी होती है तो वहाँ पे जीत का रेट जो होगा, स्ट्राइक रेट, वो 100% होगा, ये कहना है रामेश्वर महतो जी का। मुस्कुराहट कुछ कह रहा है आपका? मुस्कुराहट तो हम तो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, हम पॉजिटिव रहते हैं जीवन में, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। चलते चलते बहुत छोटा सा सवाल रामेश्वर महतो जी, कभी पटना के गलियों में, सड़कों पे पोस्टर लगे मिलते थे कुशवाहा साहब को लेकर, बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, कुशवाहा जी जैसा हो, क्या वो फिर से पोस्टर वगैरह देखने को मिलेगा या कभी चीज़ें होंगी? देखिए, मैं व्यक्तिगत मानना है जो ईमानदार हैं, साफ छवि के हैं, उनके बगल में कोई आदमी बैठा है या है, उनके ऊपर कोई इतना बड़ा आरोप लग रहा है तो उनको बिंदुवार मुझे लगता है जवाब देना चाहिए, ताकि जनता के बीच में सही मैसेज आए, एनडीए के पक्ष में हो, माननीय मुख्यमंत्री जी के छवि को कोई नुकसान ना हो। हाँ या ना बताइए, ये जो आरोप लगे हैं सच्चाई आपको लगती है? देखिए, वो तो जांच का विषय है, देखिए सच्चाई है या नहीं है, बट मुझे लगता है कि जवाब जरूर देनी चाहिए, बिंदुवार जवाब देना चाहिए, क्योंकि जिस पार्टी में वो हैं, जिस नेता के करीबी हैं, उनकी छवि बहुत ही साफ है, तो एक जवाब बनता है, देना चाहिए। मेरा बात सीधा सवाल है, चलते चलते रामेश्वर महतो जी, जेडीयू में आप काफ़ी वक्त तक रहे, अभी भी नज़दीकियाँ हैं, जाहिर सी बात है इन तमाम नेताओं से आप आसपास में रहे होंगे, तो अशोक चौधरी की जो छवि है वो छवि कैसी, बेदाग रही है? आप तो साथ में रहे, बस हम इतना पूछना चाह रहे हैं कि वो कैसे छवि के नेता है? देखिए, वो कांग्रेस से आए थे, वो जदयू के ओरिजिनल लीडर नहीं रहे, कांग्रेस से आए थे और कांग्रेस से आने के बाद हम लोगों की बहुत नज़दीकी कभी नहीं रही, लेकिन हाँ, मेरा जो खुद का व्यक्तिगत अनुभव रहा वो ठीक नहीं रहा, इसी आधार पर हमने अपनी बात तब रखी थी। लेकिन चलिए, उस पार्टी को ही हमने छोड़ दिया, क्योंकि हमको लगा जो लोगों को हम आगाह करना चाह रहे वो आगाह नहीं हो रहे, और हमारे होते हुए नीतीश कुमार जी के छवि पे या उनके ईमानदारी पे कहीं कोई आदमी गलत करे तो मेरा अपना फर्ज था कि मैं बोलता रहा। मैं आज भी कह रहा हूँ, कोई भी आदमी हो, अशोक चौधरी जी हो या कोई हो उस पार्टी में, जनता दल यूनाइटेड में, उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग नीतीश कुमार के वंशज हैं, हम लोग एक ही खून के हैं, और नीतीश कुमार जी पे कभी कोई बात आती है तो हम सब एक साथ हैं, नीतीश कुमार जी के साथ खड़े हैं। लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि हमारे नेता, हम आदरणीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी हों या श्री नीतीश कुमार जी हों, उनके ऊपर कोई बात कभी आती है तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। लोगों को इस बात को समझनी चाहिए।
बहुत बहुत शुक्रिया रमेश श्रीवास्तव जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।